या क्या खाते हो यार, गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते हो, सत्ता के दलालों अफसियों। तुम्हें यही नहीं पता है, तुम्हारे पास डाटा नहीं है, तुम खाली मोदी 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 मतौदी हो रखा है, मोदी फीबिया की बीमारी है। तिहारी तो पत्रकार कह रहे हो जो झूठी खबरें पसारते हैं, जो जेल में रह के आया है। ले दो कौड़ी का लो चला पंगा पत्रकार है। वो सब एक गैंग है, चड्डी गैंग, जो दिन भर देश में नफरत फैलाता है। मोदी है तो मुश्किल है, मोदी है तो परेशानी है, मोदी है तो युवाओं का बेरोजगार खत्म है, मोदी है तो महंगाई है। महंगाई मैन, स्पाइडरमैन देखा है? मोदी है महंगाई मैन, बुलबुल पर उड़ के बढ़ाते हैं महंगाई। तो भैया तो मोहन भागवत कहाँ था? पैदा नहीं हुआ था उस समय। दो कौड़ी के लुच्चे लफंगे पत्रकार भाला तलवार लेके हाफ पैंट चड्डी पहन के पत्रकारों का अपमान कर रहे हैं अब सारे पत्रकारों का। लत कर ही रहे हो आप चड्डी गैंग के सदस्य हो, आपको नहीं पता। मीडिया को एसएससी जीडी के छात्रों को नौकरी नहीं मिल रही, वो कवरेज करने का मुद्दा नहीं है। रेलवे अभ्यर्थी को 2019 में वैकेंसी निकली थी, वो मुद्दा नहीं है। एनटीपीसी की जो भी कंपनियां थी जहां से 600 लोगों को निकाला गया, ये मुद्दा नहीं है। मणिपुर की घटना के लिए मुद्दा नहीं है। स्मार्ट सिटी बना दी और 140 की जनता कवच है मोदी जी का, विश्वास कर रहे हैं लोग मोदी। आप उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए का? इंटर के बाद मैट्रिक करके आए का? अरे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, जहां 18 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, वहां 70,000। अरे भाई 70,000 किसको दिए? ना देने से तो अच्छा है। अरे उसके सबूत बता रहा हूँ ना। कई प्रमोशन को भी इन्होंने जॉब मान ली। आप बताओ, प्रमोशन जॉब है? अरे भैया क्या खाते हो यार, गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते हो, सत्ता के दलालों अफसियों। तुम्हें यही नहीं पता है, तुम्हारे पास डाटा नहीं है, तुम खाली मोदी 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 मतौदी हो रखा है, मोदी फीबिया की बीमारी है। जनता कह रही है मोदी मोदी। हमको ने भैया रोटी खाएंगे, मोदी को लाएंगे, नून रोटी खाएंगे, 2024 में मोदी जी को झोला लेके भगाएंगे। हम नहीं कह रहे, देश की जनता कह रही। आप देश की जनता से डाल के पूछो। सर्वे में आ रहे मोदी नंबर 1 है, क्या बात? कहाँ के सर्वे में आ गया? एबीपी आज तक सारे संदीप चौधरी को क्यों छोड़ना पड़ा? न्यूज़ 24 बता देना। क्या परसेंट लोगों ने? 85% लोग सुनी न रहे लोगों को एक बवासीर की बीमारी है। कान पत्रकारों को, हिंदुस्तान के पत्रकारों को कान में बवासीर है, सुनना ही नहीं चाहता। अरे भाई सारे सर्वे, सारे आंकड़े और सारे देश की जनता, मोदी है तो मुश्किल है, मुश्किल को भगाना है तो भाजपा को भगाना है, देश को बचाना है तो मोदी को भगाना है। सीधा सा कंसेप्ट है, पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है। सुनो सुना ना, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, लक्ष्मी देवी को मकान नहीं मिला, युवाओं को रोजगार नहीं मिला, हर संसद आदर्श गांव नहीं बनाया, 100 स्मार्ट सिटी हर साल बनने थे, नहीं बना, दरभंगा में एम्स नहीं बना, हर दिन IIT IIM बन रहा है। अरे भाई 24 में मौका दे, कह तो रहे हैं। अभी तो क्या कर रहे थे? 10 साल तो करने में टाइम लगता है। 10 साल का समय नहीं होता टाइम। अमेरिका में जाकर, अरे भाई सुना रहे, 10 साल मोदी जी जो अभी पीरियड पूरा होगा, 10 साल का काम विकास करने के लिए बहुत होता है। आज तक सुनो, अरे भाई सुनो, मोदी है तो मुश्किल है, मोदी है तो परेशानी है, मोदी है तो युवाओं का बेरोजगार खत्म है, मोदी है तो महंगाई है। महंगाई मैन, स्पाइडरमैन देखा है? मोदी है महंगाई मैन, बुलबुल पर उड़ के बढ़ाते हैं महंगाई। तो मोदी जी को कौन चाह रहा है? युवा नहीं चाह रहा, किसान नहीं चाह रहा, महिला नहीं चाह रही। आप ऑटो वालों से पूछिए, टैक्सी वालों से पूछिए। अरे पता नहीं आपको, जिन हमारे टैक्सी वाले भाइयों ने किस्त पर गाड़ियां ली थी, देखो पूछो, ये है देखो, आओ 600 आदमी एनटीपीसी से निकाल दिया। 600 आदमियों को बेरोजगार कर दिया। रातों हिंदू है, मुसलमान है? हिंदू हैं। अब बताओ। और अब मोदी को वोट दिए थे। आप महिला हैं, आप चेक करोगे? आत्मनिर्भर कैसे बनता है आप ही बता दीजिए। जसोदा बहन की तरह, अरे जसोदा बहन की तरह आत्मनिर्भर हो गए। कोरोना के मजदूर आत्मनिर्भर हो गए, सरकार ने कोई मदद नहीं करी। खाली इस देश में धर्म के नाम पे लड़ाई करते आ रहे, वो फैलाते जा रहे। मुसलमान धर्म के नाम पे आप महिला पत्रकार हैं, आप चेक भी नहीं कर सकते कि इनका खतना हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन जो दूसरे हैं करवा लो। आप कैसी बातें करते हो? यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड एनटीपीसी का जॉइंट वेंचर था। 28 से 30 साल की कंपनी थी। रातों रात 600 एम्प्लॉय रोड पे ला दिया एनटीपीसी ने। कौन जवाब देता इस बात का? तो मोदी जी कहते तो है आत्मनिर्भर बने। मैडम एक बात तो 50 साल की उम्र में कौन आत्मनिर्भर बन सकते हैं, बताओ मुझे। लोन लीजिए ना, लोन मैडम, चलती हुई कंपनी को, 2,500 करोड़ की कंपनी को चलते हुए 600 आदमी को रोड पे ला दो, जो परिवार को घाटे में जा रही है। कोई घाटे में नहीं जा रही मैम, प्रॉफिट कंपनी है, एनटीपीसी कंपनी है, कभी लॉस में नहीं जाइए। आज हम यही आरके सिंह साहब से मिलने आए थे, एनटीपीसी मिलने आए थे, मिलने के लिए मना कर दिया। आज हम रोड पे घूम रहे हैं। आप बताओ, सुनो, देश के हिंदू खतरे में है, देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, ऊर्जा मंत्री हिंदू है। आप बताओ, फिर भी हिंदू बच्चों का ध्यान नहीं रखा जाता। एसएससी जीडी के छात्रों को हमने देखा, हिंदू बच्चे सड़कों पर थे, उनको धरना प्रदर्शन पर नहीं बैठने दिया गया। ये
एनटीपीसी से जुड़े हुए हिंदू परिवार के लोग हैं। हिंदू परिवार पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कालनेमी राक्षस ने भगवा वस्त्र पहनकर प्रभु श्री राम का नाम लेकर हिंदुओं को दिग्भ्रमित किया, जिस तरीके से रावण ने किया, उस तरीके से हिंदुओं को तबाह कर रहे। अब आप आइए असल मुद्दे पर। तो स्मृति ईरानी कह तो रही है ये जो चुनाव है वो केवल सनातन धर्म और अधर्म पे है। देखिए, हाँ, धर्मी कौन हाँ, और अधर्मी कौन? जो नफरत की भाषा बोलता है, जो देश बेचता है, जो देश को गुमराह करता है, वो अधर्मी है। अधर्मी कह रहा है, हाँ, जैसे रावण। हाँ, रावण अधर्मी था, लेकिन उसने भगवा वस्त्र पहन लिया। हाँ। अगर वो भगवा नहीं पहना होता, धर्म का आवरण नहीं हो रहा होता, तो माँ सीता का अपहरण करने की औकात नहीं थी। हाँ, ठीक भाजपा के लोगों ने हाँ। जिस तरीके से ये अधर्मी लोग, अधर्मी नहीं है। देखिए, जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, हाँ, वो समझो हाँ, या तो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, या तो गुंडा। हाँ। आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं अजित क्या? पवार कौन है भाई? नहीं, शुभेंदु अधिकारी कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा कौन है? नारायण राणे कौन है? हाँ। कौन है? कौन है? कपिल मिश्रा। आप हम दे रहे। भाजपा के इतने कार्यकर्ताओं को अपमान कर रहे हैं ऑन कैमरा। जो असली देशभक्त होगा, हाँ, वो भाजपा को तिलांजलि दे देगा। हाँ। क्योंकि देश में इस समय हाँ, आपके घमंडिया इंडिया अलायंस में आ जाए ना, घमंडिया जो मोदी जी ने कह दिया। क्या बोले? घमंडिया। अच्छा, शर्म उरम है? इंडिया को घमंडिया कह रहे हो? अरे हम अलायंस, इंडिया वाले, पाकिस्तान। इंडिया था, इंडिया है, इंडिया रहेगा। हाँ। अब सुन लो, एक बात नहीं समझ में आता, हाँ। जब इंडिया शब्द से आपको इतनी एलर्जी है, हाँ। तो इंडियन ऑयल बदल दोगे? हम्म। बताओ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखना बंद कर दोगे? बदल जाएगा। अरे मोदी जी ने भारत- अंग्रेजी भाषा पर रोक लगाने की औकात है किसी भाजपाइयों पर? हाँ। भाजपा नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम में, और हमें आप बरगला रहे हो। अरे भैया, सबको हर भाषा अरे सुनो, में अरे भाई सुन तो लो, शर्म करो। जब मुलायम सिंह जी ने 2004 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में हाँ, जब अध्यादेश लाया, हाँ, तो भाजपा के लोगों ने वॉकआउट किया, हाँ। और मोदी जी ने कहा इंडिया दैट इज भारत, जो संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है। हाँ, तो प्रधानमंत्री जी, अगर इंडिया शब्द गुलामी का प्रतीक है, तो स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, हाँ। स्टार्टअप इंडिया, हाँ। मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, पढ़ो इंडिया का नारा क्यों दिया? हाँ। और मोदी जी इंडिया गुलामी का प्रतीक है, तो आपके समय में नोटबंदी आपने करी, तो 500 और 2000 के नोट पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों लिखा? तो बदल आप देंगे फिर- ना। अरे, सब कुछ बदलते ही रहोगे, घाट घाट पर जो गलत है उसको हैं? गलत है उसको सही कर रहे हैं ना मोदी जी। माने हर प्रदेश में लंबी लंबी फेंकिए, हर घाट पर जाकर कपड़ा चेंज कीजिए, हाँ। हर प्रदेश में जाके बानी बदल लीजिए, तो नाम यही बदल काम दिए, है। देखे ना कितने नाम बदल दिए। नाम बदलने से हाँ। अगर कुछ हो जाता, हाँ। तो मैं कहता हूँ दिल्ली का नाम पेरिस रख दीजिए, हाँ। पेरिस जैसा हो जाए। अब आप भी अंग्रेजी जुबान बोल रहे हैं। पेरिस। पहले हम रख रहे हैं हाँ, वाजपेयी जी। अरे सोए, अरे भाई आप लोग वही तो कह रहे, आप लोग मतौदी बीमारी है। मोदी जी ने हाँ, के गुरु हाँ, आडवाणी जी, वाजपेयी जी हाँ, क्या लाए थे? शाइनिंग इंडिया। हाँ, अरे भैया, तो मोहन भागवत कहाँ था? पैदा नहीं हुआ था उस समय। दो कौड़ी के लुच्चे लफंगे पत्रकार भाला तलवार लेके, हाफ पैंट चड्डी पहन के पत्रकारों का अपमान कर रहे हैं अब सारे पत्रकारों का। ले तो कर ही रहे हो आप। हाँ। आप चड्डी गैंग के सदस्य हो, आपको नहीं पता। पैंट हो गई है ना अब। हाँ, तो 70 सालों में देश बेच के आपने फुल पैंट पर आ गए ना, इसीलिए आपका फुल माइंड डिस्टर्ब हो गया ना। हाफ पैंट में थे तो थोड़ी ठीक थे। आप पत्रकारों का अपमान कर रहे हैं। कौन से पत्रकार? वरिष्ठ पत्रकार है सर। कौन वरिष्ठ है, बताओ नाम। चौधरी अंजुम ओ, तिहारी को पत्रकार कह रहे हो, जो झूठी खबरें पसारते हैं, जो जेल में रह के आया है। पत्रकार है। ले, दो कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार है। हाँ, है? वो सब एक गैंग है, चड्डी गैंग, हाँ। जो दिन भर देश में नफरत फैलाता है। क्या लग उनसे रहा है? हाँ। क्या लगता है, मतलब क्या लग रहा है? एक लिस्ट बाइकआउट की आ चुकी है, कह रहे हैं कि दूसरी लिस्ट भी जारी होने वाली है। दूसरी लिस्ट में क्या लग रहा है, किन के नाम होंगे? देखिए, जो भी पत्रकार हाँ, देश के संविधान के हिसाब से नहीं चलेगा, हाँ। जो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर बात नहीं करेगा, जो रोटी कपड़ा पर मकान पर बात नहीं करेगा, हाँ। जो सरकार के कुकर्मों पर पर्दा डालेगा, उन सभी टीवी चैनलों का और पत्रकारों का तो कौन डिसाइड करेगा? आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। माने घर वाली के घर नहीं, भतरैया वाली के घर। हमने दिया धरने को बंदूक, होगा आप हो गए हवलदार। आप हैं? सर्टिफिकेट दे रहे अरे हैं। भैया, मीडिया कौन देखता है? हम पैसा दे रहे, हाँ। तो आप चैनल चला रहे, आपको सैलरी जा रही है। हाँ। आप हमारा काम न करके आप दूसरे का काम कीजिएगा। मीडिया को जो लगेगा वही। माने मीडिया को एसएससी जीडी के छात्रों को नौकरी नहीं मिल रही, वो कवरेज करने का मुद्दा नहीं है। रेलवे अभ्यर्थी को 2019 में वैकेंसी निकली थी, वो मुद्दा नहीं है। हाँ। एनटीपीसी की जो भी कंपनियां थी, जहां से 600 लोगों को निकाला गया, ये मुद्दा नहीं है। मणिपुर की घटना के लिए मुद्दा नहीं है। G20 मुद्दा था, सीमा हैदर मुद्दा, इतने तो मुद्दे हैं। आप कौन से मुद्दों की बात कर रहे हैं? पहले राजा महाराजा भान रखता था, अब आप लोगों को रख लिया है। सनातन कोई मुद्दा 24 घंटा मुद्दा है। सनातन कोई मुद्दा नहीं आपके है। लिए क्या है? कोई मुद्दा सनातन नहीं है। परंपरा क्या है?
सनातन परंपरा, सनातन हिंदू धर्म मतलब 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात होती है। जिस धर्म में सांप को पूजा जाता है, जबकि लोगों को पता है कि सांप, अरे भाई सुन रहे, आप सुन रहे, सनातन की बात हो रही है, आगे बढ़ाने की 2014 के बाद हम लोग आए सनातनी में। 2014 के पहले तो ना आपका जन्म था ना मेरा जन्म था। 2014 अरे भाई 800-900 साल मुगल बादशाह हम हिंदुओं का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। 200-250 साल गोरे अंग्रेजों ने हम हिंदुओं का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। आज का सनातन परंपरा है। राष्ट्रवादी बनिए। अंग्रेजों ने भी तो बहुत कुछ बनाया था, ए, इसरो बना दिया तो अरे भाई बहुत सुन बड़ी लो, बात अरे सुन लो ना, जब हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू मुख्यमंत्री, हिंदू राज्यपाल, हिंदू पुलिस कमिश्नर, हिंदू डीएसपी, एसपी, पुलिस सारे हैं, तब हिंदू अगर मान लीजिए खतरा में है तो मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी को हटा के किसी मौलाना को प्रधानमंत्री बना दीजिए। अरे मैं सुन रहे, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, सुन रहे, आप मौलानाओं की बात फिर वही बात कह रहा हूँ, मुसलमान ना खतरे में हो जाएगा, हम हिंदू तो बच जाएंगे। जब हिंदू प्रधानमंत्री बनने से मुस्लिम राज करें आपके ऊपर, माने हम मौत के मुंह में जाएं, आप ये चाहते हैं कि हिंदू प्रधानमंत्री बना के हम चले? मुस्लिम राज करें आपके ऊपर, सवाल उसका नहीं है। तो सवाल है अमेरिका में आप बराक ओबामा कहाँ का था? राष्ट्रपति बना या नहीं बना? बना। मॉरिशस में राष्ट्रपति कहाँ का बना? बना कि नहीं बना? ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बना कि नहीं बना? आप इंसान को पहचानिए। इंसान के तो सनातन, अगर कोई सनातनी बन जाए तो दिक्कत क्या है? कौन से सनातनी बन जाए? कालनेमी सनातनी बन जाएगा तो हम विरोध नहीं करेंगे। तो पूतना, अरे भाई सुन, अरे भाई, अरे पूतना अपने स्तन पर विष लगा के बच्चों को अगर स्तनपान कराएगा, विषपान कराएगा, तो क्या पूतना का वध नहीं होना चाहिए? कंगना जैसे राष्ट्रवादी बनना चाहिए आपको। ये सारे पूतने की भेष में हैं। तो हमें देश में भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि पूतना से बचो, भगवान राम ने बचाया कालनेमी और रावण से बचो। एक रावण को राम ने मारा। आज देश में भाजपा रूपी हजारों रावण हैं, लाखों रावण हैं जो अपने ही देश को खोखला कर रहे भगवा पहनकर। तो हमें इस रावण से भी सलटना होगा। राम ने रावण को मारा, मैं भाजपा रूपी रावण को भगा।